Hello everyone, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about a new topic, relationship between the zeros and the polynomial. प्रीवियस क्लास में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो पहले फटाफट जाके मेरे इस चैनल पे प्रीवियस क्लास को देखो, ताकि फैक्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारा पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कि बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस, जीरोस मींस क्या होता है, जो मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या होता है, रूट और या सॉल्यूशन। जीरोस को हम रूट भी बोल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। हमने क्या मान लिया, जीरोस। जीरोस को क्या मान लिया हमने, अल्फा एंड बीटा, जो किसके फैक्टर है, किसी भी पोलिनोमियल जो भी आपके पास गिवन होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? तो हम लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x, आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर बेटा? यहाँ तक अल्फा बीटा क्या हमारे फैक्टर है, किसके फैक्टर है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हमारे पास, p ऑफ x, जिससे हम डिनोट करते हैं। अब पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा, p ऑफ x को हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा हम ऐसे लिखते हैं पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, वेयर a b and c are real number, where a b and c are real number and a not equals to 0। मीन्स अगर हम a 0 रख देते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी हमारे पास। बिकॉज क्यों? क्योंकि x स्क्वायर क्या वो भी क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस में c बचेगी, वो क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना होके वो एक लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है तक? इसलिए कंडीशन क्या लगती है कि a नॉट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 0। क्लियर? अब इस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या निकल के आते हैं हमारे पास, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। क्लियर? और x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या है बेटा, हमारा फैक्टर है किसके, पोलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर है तक? तो ये क्या हो गया हमारे पास, फैक्टर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर है तक? अब क्या निकालना है, अब यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्या, फैक्टर, जो हमें निकालने की फाइंड कैसे करते हैं फैक्टर को। अब क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन कैसे करेंगे बेटा, हमने हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल होगी p ऑफ x, तो इसको हमने कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लिया k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। k क्या हो गया हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लो, हियर k इज ए कांस्टेंट। k क्या हो गया बेटा हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है तक? अगर k को मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या होता है बेटा हमारे पास, इसको मान लेते हैं p ऑफ x। x को x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, x को बीटा से करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, x बीटा। ये x कंप्लीट हो गया इनसे मल्टीप्लाई। अब करते हैं अल्फा के साथ, माइनस x को अल्फा से किया तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, अल्फा x या x अल्फा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है तो बेटा? अब देखो इसमें कॉमन निकल सकता है हमारा क्या, k x स्क्वायर माइनस x कॉमन निकाल लिया और माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया बेटा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा। क्लियर है तक? अब हमारी जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या थी बेटा हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर, ताकि हमारे क्या आ जाए, फैक्टर निकल के आ जाए। तो हम पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं ऊपर, इस ब्रैकेट को k के साथ, k x स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा बीटा। क्लियर? अब ये तो क्या हो गया हमारे पास बेटा इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड। अब कंपेयर करेंगे इस क्वांटिटी को, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या किया बेटा कंपेयर करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a है बेटा, यहाँ पे क्या है k, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है k, यहाँ पे क्या है a है बेटा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू में a हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास k अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या है बेटा b है। तो क्या लिखेंगे इसके x का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे हम माइनस k अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा b। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्या है बेटा k अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है c, तो हम लिख सकते हैं इसको c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है बेटा a है हमारे पास, तो इस k की वैल्यू को हम इन दोनों के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू a, मतलब k की वैल्यू जो a गिवन है वो इसमें हम क्या कर देंगे पुट करके चलेंगे। तो k की जगह मैंने a को पुट किया तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो गया बेटा b। क्लियर यहाँ तक? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b मल्टीप्लाई है, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर? सेम एज हम यहाँ पे पुट करेंगे c इज इक्वल टू क्या है बेटा k अल्फा बीटा, k की जगह हमने a पुट किया एंड अल्फा बीटा, ये जो a मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, c डिवाइड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या रहेगा आपके पास, हमने क्या निकाला था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उनके बीच में हमने रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमने क्या किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले हमने कर लिया, उसके फैक्टर निकाल लिए क्या x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या किया कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने k लेट कर लिया x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, माइनस का साइन है माइनस लगाया, अल्फा को x से किया तो अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। क्लियर यहाँ तक? अब क्या किया मैंने इन दोनों में से x को क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर यहाँ तक? इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के सारे टर्म को, ये क्या हो गया k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा। क्लियर यहाँ तक? अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास सेकंड, ये क्या थी फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। इनको क्या किया हमने कंपेयरिंग कर लिया अपनी क्वांटिटी को, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया a, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा k, यहाँ पे क्या है a, तो k की जगह क्या पुट कर लिया हमने a एंड माइनस के अल्फा प्लस बीटा जो क्या है x का कोफिशिएंट है इज इक्वल्स टू क्या है x का कोफिशिएंट यहाँ पे b, हमने b रख लिया। नेक्स्ट अल्फा बीटा एंड k हो गया हमारे पास, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब क्या किया जो k की वैल्यू है a वो हमने क्या की इन दोनों के अंदर पुट कर दी। क्लियर यहाँ तक? k की जगह हमने क्या रख दिया a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस b बाई a एंड c बाई a क्या हो गया अल्फा बीटा। जो ये चीज आई है ये क्या आ गया हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालने का फॉर्मूला, कि हम क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। ये तो हो गया बेटा सम ऑफ जीरोस और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द जीरो मतलब फैक्टर, फाइंड द जीरोस
polynomial पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x। क्या है पोलिनोमियल हमारे पास? 2x² प्लस 5x माइनस 12 एंड verify the relation between zeros and the coefficient क्लियर है? तक हमारे पास ये क्वेश्चन की बेटा, एक कोई भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x 2x² प्लस 5x माइनस 12। हमने क्या करना है फिर वेरीफाई करना है उनके रिलेशन, किसके रिलेशन के? कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पोलिनोमियल p ऑफ x क्या गिवन बेटा? 2x² प्लस 5x माइनस 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। तो 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा क्या हो जाएगा? 24। अब ये देखो 24 क्या फैक्टर क्या क्या है जिनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास क्या है? 5x आई। मींस मिडल टर्म को क्या करना? हमने स्प्लिट करना है। क्लियर यहां तक? अब 24 के फैक्टर देखो, 2 की टेबल में कितने पे आता है? 12 पे आता है। बट इन केस दैट 2 अगर 12 को हम 2 में से माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 10। तो क्या केस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 5x चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? 3 की टेबल में कितने पे है? 24 8 पे आता है। इन केस दैट देखो बेटा 8 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5, और 5 हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए। क्लियर यहां तक? तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे कि 2x² प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस 8 लेके चलेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम लार्ज जो डिजिट होती है उसी का साइन यूज करते हैं। तो प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। क्लियर यहाँ तक? आई थी समझ में? तो इनमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या है बेटा? दोनों में x आ रहा है तो हमने x कॉमन निकाल लिया। 2 के टेबल में 8 आता है तो हमने 2 भी कॉमन निकाल लिया। 2 से 2 कैंसिल, एक x से x² कैंसिल, बचा कि हमारे पास x, बीच में साइन किसका? प्लस। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4, माइनस, दोनों में माइनस साइन है, माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन किसका आएगा? प्लस x, माइनस माइनस प्लस। 3 की टेबल 12 कितने पे आता है बेटा? 4 पे। क्लियर? अब देखो ये हमारा जो टर्म है दोनों क्या आ रही है? सेम है। इसका मतलब हमने जो फैक्टर निकाले अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो फैक्टर क्या हमारे? करेक्ट है। क्लियर? तो अब इसको लिख देते हैं हम कैसे? 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्या करते हैं हम? अब यहाँ तक हो चुका है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12। मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। अब क्लियर? अब नेक्स्ट क्या निकालना है? हमने वेरिफिकेशन निकालना है उनके बीच में, जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो कैसे निकालेंगे? p ऑफ x को हमने क्या मान लिया? 0। क्या मान लिया हमने? 0। वेयर फैक्टर क्या हमारे पास? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। अगर ये माइनस है इस साइड क्या हो जाता है? प्लस। अगर प्लस है तो इस साइड क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। क्लियर? तो 2x माइनस 3 है इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस 3। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है इस साइड क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड, 3/2। क्लियर? इस साइड सेम एज प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 4। अब हमारे पास क्या आ गई? दो वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू एक तो हो गया 3/2 एंड सेकंड इज -4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू तो क्या आ गया बेटा? 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? -4। क्लियर? अब क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ जीरोस, जो हमने थोड़ा भी समझी थी। सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस
कैसे निकालोगे बेटा? जीरोस का सम मीन्स अल्फा एंड प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा हमारे पास? b, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं माइनस b, और x स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? b बाय a। ये हमने इक्वल निकालना है। क्लियर है तक? अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? 3/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है? -4। 4 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। ऐसे निकाले, यहाँ पे क्या आ गया? 2 2 1 जा 2 मतलब 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 5, माइनस का साइन है 5। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2। सोल्व किया तो क्या आ गया? -5/2। इसको सोल्व करेंगे बेटा हम LHS को, तो 8 आउट ऑफ 3 क्या हो गया हमारे पास? 5, तो 5/2 इज इक्वल टू -5/2 ये वाला। तो मीन्स जो अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a जो हमने निकाला वो हमारे दोनों क्या आ गया? हमारे इक्वल। तो इसका देखिए क्या हो गया? हमारा जो वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस की वो क्या है? हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं बेटा हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे हम? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? c/a, मींस c क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। और a क्या हो गया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म c क्या है हमारे पास बेटा? RHS में 12 माइनस 12। a क्या गिवन है बेटा? 2, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 मींस क्या आ गया हमारे पास? c/a -6। क्लियर? अब क्या निकालना? अल्फा बीटा, वेयर अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2, तो हम पुट कर देते 3/2 एंड बीटा इज गिवन -4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -6। मींस जो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में जो रिलेशन निकाला है वो क्या हमारा करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये समझ में। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी। कल हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको जो आज पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।